तीसरे दिन हजरत आमिना अपने वालिद हजरत वहाब बिन अब्दुल मुनाफ के घर पर पहुंची तो रोने लगी, आंखों से आंसू निकलने लगे। बाप ने जब बेटी को रोते हुए देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बोले मेरी बेटी, मेरी लाल, क्या बात है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी है? क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में खाने की परेशानी है? क्या तेरा शौहर अब्दुल्ला तुझे नहीं समझता? तब हजरत आमिना ने कहा, ऐ मेरे अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर में कोई परेशानी नहीं है। कहा फिर बेटी रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, अगर पूरे मक्के में सबसे ज्यादा सखी कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। पूरे मक्के में अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई घराना है तो वो अब्दुल मुत्तलिब का घराना है। कहा बेटी फिर रो क्यों रही हो? कहा अब्बा, इससे पहले जब मैं आपके घर पर थी तब मैं बाहर निकला करती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज जब मैं अब्दुल मुत्तलिब के घर से आई हूँ और आपके घर तक जितने रास्ते में चीजें पड़ी हैं, अगर दरख्त पड़े तो उनसे मुझे सलाम की आवाज आई, पत्थर मिले तो पत्थर सलाम कर रहे थे। अरे अब्बा, मैं पहाड़ियों से गुजरी तो पहाड़ियों से सलाम की आवाज आ रही थी। अरे मेरे अब्बा, ये बात मैं समझ नहीं पाई। तब हजरत वहाब ने अपनी बेटी की पेशानी को चूम के कहा, मेरी बेटी, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज मेरी आरजू पूरी हो गई, आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कहा अब्बा कौन सी? कहा बेटी, मैं जानता हूं कि आखिरी पैगंबर का नूर अब्दुल्ला की पेशानी में जगमगा रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि जब वो आखिरी पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए तो बेटी वो तेरे शिकने मुबारक से तशरीफ लाए, इसलिए मैंने तेरा निकाह अब्दुल्ला के साथ कराया था। आज वो मेरी तमन्ना पूरी हो गई, आज वो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। आखिरी पैगंबर का नूर अब तेरे रहम मुबारक में है, अब वो तेरे शिकने मुबारक में है, मैं कामयाब हो गया। इतना कहा, यही हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा है। अब नूरे मुस्तफा हजरत अब्दुल्ला के सुल्ब से होता हुआ हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में आ जाता है। अब देखी, जब नूरे मुस्तफा कई महीने हो गए तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा, ऐ मेरे बेटे अब्दुल्ला, अब हमारा लाडला इस दुनिया में आने वाला है, बेटा तुम मुल्क के शाम चले जाओ और थोड़ा सामान खरीद लाओ और बेटा कुछ खाने पीने की चीजें ले आना। जब हमारा लाडला आएगा तो हम बेहतरीन इंतजाम करेंगे मक्के में दावत का, सबको खाना खिलाएंगे। हजरत अब्दुल्ला चले हैं काफिले के साथ में। जब वापस आ रहे थे तो मकामे यसरिफ, जिसको मदीना शरीफ कहते हैं, वहां हजरत अब्दुल्ला की तबीयत खराब हो गई। काफिले वाले चले आए, हजरत अब्दुल्ला मदीने शरीफ में रह जाते हैं। हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला का मदीने में विसाल हो जाता है। अब अपने जहन को करीब करो पट्टी के जिंदा दिल मुसलमानों, इधर हजरत आमिना के शिकमे मुबारक में मेरे आका का नूर परवान चल रहा है, इधर हजरत अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हो जाता है। हजरत आमिना ने एक दिन मेरे शौहर अभी तक नहीं आए, काफिले वाले आ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा, कहा बेटा जाओ जरा पता तो लगाओ कि अब्दुल्ला अभी तक क्यों नहीं आए। जब हारिस पहुंचे मदीने में तो उन्हें खबर मिली, उन्हें पता चला कि हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। जरा सोचो तो सही, उस औरत से पूछो जिसके शिकम मुबारक में जिसके शिकम मुबारक में मदीने वाले मुस्तफा का नूर परवान चल रहा है, जरा सोचो तो सही। और हजरत अब्दुल्ला का साया सर से उठ गया। कैसी बीतती होगी हजरत आमिना के दिल पर। हारिस आए मदीने से मक्का, पूछा अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटा क्या बात, अब्दुल्ला को लेकर नहीं आए? कहा अब्बा अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। जब अब्दुल मुत्तलिब ने इतना सुना तो अपना सर पकड़ करके बैठ गए, सोचने लगे किस मुंह से अपनी बहू से कहूंगा कि अब उसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, अब कैसे अपनी बहू आमिना को बताऊंगा और वो इस हाल में है। हजरत अब्दुल्ला के विसाल की खबर अभी हजरत आमिना को नहीं दी जाती है। हजरत अब्दुल्ला को जब कई दिन हो गए, हजरत आमिना ने फिर पूछा, अब्बा अब्दुल्ला की कोई खबर नहीं आई। जब देखा कि अब बताना ही पड़ेगा, तब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी अब अब्दुल्ला इस दुनिया में नहीं रहे, अब हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया है। जब इतना सुना हजरत आमिना बैठ जाती हैं और रब की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मौला, मेरे शौहर की अमानत मेरे शिकम में परवान चल रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। गैब से आवाज आती है, आमिना परेशान मत हो, हमने इसके वालिद का साया हिकमत से उठाया है। ऐ आमिना, इसके वालिद का साया
हमारी हिकमत से उठा है। ए आमिना, जो तेरे शिकम में परवान चल रहा है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, उसका खुदा उसका सहारा है और वो सारी खुदाई का सहारा है। बरेली का इमाम पुकार के कहता है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, गमजदों को रजा मुज्दा दीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा रात दिन हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी, आंखों से आंसू निकलते थे। किस्मत वाली है वो औरतें जिनके शौहर हयात हैं, जिनके शौहर जिंदा हैं। न जिस औरत के सर से उसके शौहर का साया उठ जाता है उसकी न मैके में कोई इज्जत होती है न ससुराल में कोई इज्जत होती है। कोई उससे प्यार मोहब्बत के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होता। मैं गुजारिश करूंगा, मेरी माँ बहनें भी इस प्रोग्राम में आई हैं, अपने शौहरों की इज्जत करो, अपने शौहरों की तौकीर करो, अपने शौहरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ, क्योंकि ये शौहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमने उस औरत को भी देखा है जो कुर्सी पे बैठ करके सोने के कंगन पहन करके पूरे घर पे हुक्म जमाती है। क्यों? क्योंकि शौहर का साया सर पे होता है, और जिस दिन शौहर का साया सर से उड़ जाता है बूढ़ी एक कमरे में बैठी रहती है। सोचती है वो बहू जो उससे पूछती थी शौहर के होने पर, कहती थी अम्मी आज शाम को खाने में क्या खाओगी। बेटा भी पूछता था अम्मी आज शाम को मैं तुम्हारे लिए क्या बनवा दूं। आज वही बूढ़ी शौहर का साया सर पे नहीं है तो कोई उससे एक बात पूछने के लिए नहीं आता कि आज क्या खाओगी। सोचती रहती है काश मेरा बेटा मुझसे बात कर लेता, काश मेरी बहू मुझसे बात कर लेती। शौहर वालियों, अपनी किस्मत पे नाज करो। तुम्हारे शौहर हैं तो उनकी इज्जत करो, उनकी तौकीर करो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। हजरत आमिना कहती है मौला मेरे शिकम में अब्दुल्ला की अमानत परवान चढ़ रही है और तूने मेरा सहारा पहले ही उठा लिया। अल्लाह अकबर। एक दिन अब्दुल मुत्तलिब जब खाना काबा का तवाफ करने के लिए गए, कहते हैं कि कुछ लोग वहां बैठे बातें कर रहे थे। मुझसे बोले अब्दुल मुत्तलिब एक बात कहें अगर जान की अमान हो। कहा कहो क्या बात है। कहा ये बताओ तुम्हारी बहू आमिना तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती, तुम्हारी बहू आमिना अब्दुल्ला का सोग नहीं मनाती। कहा क्यों कह रहे हो। कहा हमारे घर की औरतों ने ये बात कही है, आप जरा पूछो आमिना से कि आमिना क्यों अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। हजरात अब्दुल मुत्तलिब आए, आकर के अपनी बीबी फातिमा से कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब की बीबी का नाम फातिमा था। कहा फातिमा एक बात बताओ, आज तक मक्के में किसी की हिम्मत नहीं जो अब्दुल मुत्तलिब से एक बात कर ले, आज आमिना की वजह से मुझे सुनना पड़ गया। कहा क्या बात है। कहा आमिना से पूछो क्या वो अब्दुल्ला का गम नहीं मनाती। कहा अब फातिमा ने मैं नहीं पूछ सकती। कहा क्यों। कहा इसलिए कि अभी 2-3 दिन पहले मैंने यही पूछना चाहा था। आमिना की पेशानी से एक नूर निकला, मेरी पेशानी पे लगा, मैं जमीन पे गिर गई, मैं बेहोश हो गई, ना सुबह का पता ना शाम का पता। बोली मेरे अंदर हिम्मत नहीं। आए अब